बेगम, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस मामले को छोड़ दो। अगर तुम्हें अब्बा अच्छे नहीं लगते तो उन्हें मत बुलाया करो। ऐसे ना बुलाया करूं, हर वक्त कोई ना कोई काम करते रहते हैं। मैं तो जलील होगी उनके काम कर करके। तुम्हें किसने कहा कि उनके काम करो? अब्बा का जो काम होगा वो खुद ही कर लिया करेंगे। तुम साफ साफ इनकार कर दिया करो। देखो अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, अपने अब्बा को घर से बाहर निकालो वरना मैं अपने मैके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। मैं अब्बा को जाके समझाता हूँ, वो आइंदा तुम्हें कोई काम नहीं कहेंगे। हैं? अब्बा किधर गए? अब्बा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सबूर बेटा, आदिल की बीवी मुझसे बहुत तंग है। आए दिन कोई ना कोई ड्रामा करके आदिल के साथ लड़ती रहती है। इसलिए बेटा मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ ताकि यहाँ कुछ दिन रह सकूँ। भाभी जो भी कहती हैं आप बर्दाश्त किया करें। वो तो आपका अपना घर है, क्योंकि उसे तो आपने अपने हाथों से बनवाया था। तुम भी तो मेरे बेटे हो और ये घर भी तो मेरा अपना है। अगर मैं यहाँ कुछ दिन रह लूँ तो तुम्हें क्या मसला होगा? ये मेरा घर है और मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनवाया है। और वैसे भी मेरे घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं रख सकता। सबूर, क्या अब्बा तुम्हारी तरफ आए हैं? हाँ, वो मेरी तरफ आए थे, लेकिन अभी अभी यहाँ से निकल गए हैं। क्या कह रहे थे अब्बा? यकीनन मेरी कोई शिकायत ही लगा रहे होंगे। हाँ, वही पुरानी बुजुर्गों वाली बातें। भाभी के बारे में बुरा भला कह रहे थे। इसी वजह से, बिल्कुल इसी वजह से मैं उन्हें अपने घर नहीं रखना चाहता था। मुझे भी कह रहे थे कि कुछ दिन के लिए अपने घर रख लूं, लेकिन तुम्हें तो पता है अपनी भाभी का। अगर अब्बा को कुछ दिन के लिए अपने घर रख लेता तो मेरा तो जीना हराम हो जाता। या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया है। औलाद तो अपने माँ बाप को ही भूल गई है। क्या हुआ चाचा फैसल, आप इस वक्त बैग उठाए कहाँ जा रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? बेटा कुछ ना पूछो, अपनी औलाद की वजह से मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। क्या ये क्या कह रहे हैं चाचा आप? आपकी औलाद तो अच्छी खासी है, फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको शहर छोड़ना पड़ रहा है? औलाद जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को बोझ समझती है। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि माँ बाप ने कितनी मुश्किल से उन्हें पाला है। आज मेरे बेटों ने ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि उनकी बीवियां मुझसे बहुत तंग हैं। ये तो बड़ी दुख की बात है। चाचा क्या हुआ चाचा फैसल? चाचा फैसल, हजरात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। आदिल और सबूर के वालिद मोहम्मद फैसल इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। आदिल भाई मेरा काम हो गया, मुझे मेरे पैसे दे दें। ठीक है, हमें कुछ दिन बाद आपका खसूसी टाइम चाहिए। हमें अब्बा की कब्र पर टाइलें लगवानी है। हम चाहते हैं कि हमारे अब्बा का आखिरी घर खूबसूरत नजर आए, ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। कोई फायदा नहीं है कब्र को पक्का करवाने का। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम लोगों ने उन्हें उस घर में तो रखा नहीं है जहाँ उन्हें रहना चाहिए था, और अब यहाँ आ गए हो उनकी फिक्र करने। जब बाप नाराज होता है तो खुदा भी नाराज होता है। टाइलें लगवाने से तुम लोगों को माफी नहीं मिल सकती। बाप तो क्या, खुदा भी राजी नहीं होगा तुम दोनों से। शादीशुदा औरतें याद रखें, सास ससुर कभी कभी उम्र की वजह से मिजाज के थोड़े सख्त हो जाते हैं। इनकी बातें ये सोचकर बर्दाश्त कर लिया करें कि ये आपके शोहर की जन्नत हैं। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया है तो इसे अपने प्यारों तक जरूर पहुंचाएं।